अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माय नेम इज़ डॉक्टर साजिद और मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियंस के लेक्चर्स डिलीवर करता हूं। आइए, आज हम जो बुक पढ़ने जा रहे हैं वो है बायोकेमिस्ट्री, पेपर 2 की बुक नंबर 2। तो बायोकेमिस्ट्री को हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने इसमें पढ़ा था एंजाइम्स के बारे में ना। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम कैसे वर्किंग करते हैं, आज हमने इसका करना है चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट, जो कि है वाइटामिन्स, जो कि है वाइटामिन्स। A vitamin is defined as naturally occurring essential organic constituents of the diet. विटामिन जो है ये बेसिकली ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि हमारी डाइट के अंदर पाया जाता है, विच इन minute अमाउंट एड इन मेंटेनिंग द नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द टिश्यूज। और ये बड़ी minute मतलब बिल्कुल बहुत थोड़ी मिकदार में बी जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बरकरार रखने में। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ विटामिन, प्रॉपर्टीज इन विटामिन्स की क्या होती हैं? ऑल आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सब के सब जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। देयर मॉलिक्यूलर वेट इज लो, इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होता है। एसेंशियल विटामिन फॉर वन स्पीशीज मे नॉट बी एसेंशियल फॉर अदर, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसका जो मतलब एक ऐसा विटामिन है जो एक स्पीशी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं होता कि वो दूसरी स्पीशीज के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। सम विटामिन आर सिंथेसाइज इन द बॉडी, कुछ विटामिन्स बॉडी के अंदर ही बनते हैं। Vitamins are not destroyed in the digestive processes and are absorbed as such. जो vitamins होते हैं ये हमारे digestive system में, स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, ये बिल्कुल डिग्रेडेड या digestive processes से नहीं गुजरते, ये सिर्फ और सिर्फ absorb हो जाते हैं। The daily requirement for any vitamin is increased during growth, pregnancy and lactation. और यही विटामिन जो है किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के बढ़ जाने से, जैसे प्रेगनेंसी हो जाने से, लैक्टेशन होने से या ग्रोथ होने से, इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। क्लासिफिकेशंस इनकी हम देखेंगे। नंबर 1, फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो है एडिक, ADE के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, एडिक। फिर आता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, इसमें विटामिन सी है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, और फिर इनकी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की आगे से फर्दर सब टाइप्स हैं, हीट स्टेबिलिटी, थर्मोलेबाइल विटामिन्स और थर्मो स्टेबल विटामिन्स। थर्मोलेबाइल है थायामीन, जिसे हम विटामिन B1 कहते हैं, और एंटीथेटिक एसिड विटामिन B3, एंटीथेटिक एसिड जिसे हम विटामिन B3 भी कहते हैं। थर्मोस्टेबल विटामिन अगर देखें तो इसमें आता है जो कि अनस्टेबल बाय हीट, अनइफेक्टेड बाय हीट, सॉरी अनइफेक्टेड बाय हीट, वो कौन से हैं? राइबोफ्लेविन विटामिन B2, पायरिडॉक्सिन विटामिन B6, नायासिन, बायोटिन, फोलिक एसिड, कोबालामीन, कोलिन, इनोसिटल, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, पाबा भी जिसे कहते हैं, और लोपोइक एसिड्स। ठीक है, ये विटामिन्स के नाम हैं जो कि हीट से प्रॉब्लम जिनको नहीं होता। इसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि जो फंक्शंस क्या हैं इन विटामिन्स के। विटामिन ए जो है वो आई फंक्शन में हेल्प आउट करता है, आई आंखों में विटामिन ए हेल्प करता है। टीथ जो हमारे दांत होते हैं
इनमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद ब्लड सेल्स के लिए विटामिन ई हेल्प आउट करता है। हार्मोन फॉर्मेशन के लिए स्टेरॉइड, पेंटोथेनिक एसिड, नॉर एपिनेफ्रिन, थायरॉक्सिन और B6 हेल्प आउट करता है। न्यूरोमस्कुलर फंक्शन ए, B6, B12, थायामीन, नायासिन, पेंटोथेनिक एसिड वगैरह न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस में हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, बोन्स के अंदर, हड्डियों के अंदर विटामिन ए और विटामिन डी और विटामिन सी हेल्प करता है। ब्लड फॉर्मेशन, खून को बनाने के लिए B6 विटामिन और विटामिन B12 और विटामिन सी और फोलेट, फोलिक एसिड भी जिसे कहा जाता है, वो हेल्प आउट करता है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ब्लड को जमा देने के लिए विटामिन के इस्तेमाल होता है। एनर्जी रिलीज, थायामीन, राइबोफ्लाविन, नायासिन, बायोटिन, B6, पेंटोथेनिक एसिड्स, तो ये वाले जो है ये एनर्जी रिलीज करते हैं हमारी बॉडी के लिए। और रिप्रोडक्शन के लिए विटामिन ए और राइबोफ्लाविन इस्तेमाल होता है। स्किन के लिए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6, नायासिन, राइबोफ्लाविन, पेंटोथेनिक एसिड्स। ये छोटी सी एक डायग्राम उन्होंने दी हुई थी, उस पर उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी। ठीक है जी। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या है कि विटामिन्स होते क्या हैं, विटामिन की जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनके फ़वाइद क्या होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशंस क्या है वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल के लिहाज से। तो जो वाटर सॉल्युबल बी कॉम्प्लेक्स है उसकी फर्दर दो टाइप्स, थर्मोलबाइल और थर्मो स्टेबल विटामिन्स हैं। ठीक है जी। आइए हम आज अपना पहला विटामिन स्टार्ट करते हैं जो कि है विटामिन ए। इसको रेटिनॉल भी कहते हैं। और रेटिनॉल, विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल। विटामिन ए, जैसे हम आपको पता है कि विटामिन ए मैंने आपको बताया था एडिक, ADEK, ये फैट सोलबल थे। तो विटामिन ए एडिक में आ रहा है, तो विटामिन ए इज अ फैट सोलबल विटामिन। इट इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल विजुअल प्रोसेस ऑफ आई। इट इज डिस्कवर्ड बाय MC कॉलम इन 1915। ठीक है जी। तो हमने फिगर में देखा था कि आई की फंक्शन में, आंखों के लिए विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीथ में भी इसका काम होता है। ठीक है जी। इट इज़ इन्वॉल्व इन द मैटर ऑफ नॉर्मल विजन ऑफ द आई। और इसको डिस्कवर किसने किया था? MC कॉलम इन 1915 में MC कॉलम ने इसको डिस्कवर किया था। इसके सिनोनिम्स, मतलब इसके और भी नाम क्या है? रेटिनॉल, रेटिनाल, रेटिनोइक एसिड, ये तीन इसके मुख्तलिफ किस्म के नाम हैं। केमिकल स्ट्रक्चर की हम बात करें, बेंजीन रिंग है, ऊपर मीथेन ग्रुप है 2, नीचे भी मीथेन ग्रुप और लॉन्ग चेन है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, द प्रीकर्सर ऑफ प्रोविटामिन ए इज अ कैरोटीनॉइड पिगमेंट ऑफ द सर्टेन प्लांट नोन केमिकली एज कैरोटीन। तो जो विटामिन ए है उसका जो प्रीकर्सर है, ठीक है जी, प्रीकर्सर वो क्या है? कैरोटीन, जिसको कैरोटीनॉइड कहते हैं। ये प्लांट्स पे आमतौर में पाया जाता है। ये बेसिकली प्रीकर्सर है। प्रीकर्सर का मतलब होता है कि उसकी इनिशियल फॉर्म, विटामिन ए की इनिशियल फॉर्म, इनिशियल शक्ल। कैरोटीन इज अ हाइड्रोकार्बन, कैरोटीन जाहिर बात है हाइड्रोकार्बन होता है। विटामिन ए इज अ क्वाइट हीट स्टेबल बट इट इज डिस्ट्रॉयड एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ O2 एंड एयर। तो जो विटामिन ए है बेसिकली ये क्या है? हीट स्टेबल है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे जाके अगर हवा इसे मिल जाए ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। विटामिन ए इज अ कॉम्प्लेक्स अल्कोहल फाउंड इन फॉलोइंग 2 फॉर्म। तो विटामिन ए कॉम्प्लेक्स अल्कोहल है और ये 2 फॉर्म्स में पाया जाता है, विटामिन A1, विटामिन A2। द रिलेशनशिप बिटवीन द रेटिनॉल, रेटिनॉल एंड रेटिनोइक एसिड इज एज फॉलो। ठीक है जी। तो इनकी जो रिलेशनशिप बेसिकली बनती है आपस में, वो कैसी बनती है? रेटिनॉल, रेटिनॉल
रेटिनॉल, रेटिनॉल, फिर रेटिनोइक एसिड। ठीक है जी। तो ये तीनों आपस में क्या होते हैं, रेटिनॉल है, रेटिनॉल है, रेटिनोइक एसिड है। अच्छा, यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रही है इसकी ना, तो फिर रेटिनोइक एसिड बनेगा। अच्छा, रेटिनॉल और रेटिनॉल जो है ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। क्या होते हैं? इंटर कन्वर्टिबल। इधर जाएंगे तो ऑक्सीडेशन होगी, इधर जाएंगे तो रिडक्शन होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, सोर्सेज रेटिनॉइड। ठीक है जी, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? रेटिनॉल या रेटिनॉल या रेटिनोइक एसिड, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल सोर्स में इसकी हम बात करें, अकर एज सच इन नेचर इन एनिमल किंगडम, लिवर ऑयल ऑफ सर्टन स्पीशीज ऑफ फिश, फॉर एग्जाम्पल हेलिबर्ट, शार्क एंड कॉड। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम बात करें एनिमल किंगडम की, कि एनिमल्स में ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो मोस्ट ऑफ द जो फिशेस हैं उनमें ये अवेलेबल होती है। और उनमें स्पेशली अगर बात करें तो शार्क फिश में अवेलेबल होती है, कॉड फिश में अवेलेबल होती है, हेलिबर्ट फिश में अवेलेबल होती है। ऑल्सो अकर इन द लिवर ऑफ द अदर एनिमल, एग यॉक, बटर चीज, होल मिल्क, किडनी एंड मसल्स। और ये बहुत सारे एनिमल्स के लिवर, जिगर में भी अवेलेबल होती है रेटिनॉइड्स। ठीक है, विटामिन ए की अगर हम बात करें ना, तो एग यॉक में भी होती है, चीज बटर में भी होती है, होल मिल्क में भी होती है, और किडनी एंड मसल्स में भी होती है। ठीक है जी, ये है रेटिनॉइड। कैरोटिनॉइड्स की बात करें तो कैरोटिनॉइड्स प्लांट में अवेलेबल होती है। सॉरी, रेटिनॉइड जो है वो एनिमल्स सोर्स है, और कैरोटिनॉइड जो है क्या, वह प्लांट सोर्स है। कैरोटिनॉइड विटामिन प्रो विटामिन ए, कैरोटीन बनता है, कैरोटीन इसका मोस्ट एफिशिएंट है। तो होता क्या, विच आर येलो रेड पिगमेंट, ये एक येलो रेड पिगमेंट होता है, फाउंड स्पेशली इन कैरेट्स, येलो कॉर्न, स्वीट पोटैटो, टर्निप, पीचेस एंड स्पिनच। तो बेसिकली क्या होता है कि ये रेड कलर का पिगमेंट होता है, और ये गाजर में या पीली छल्ली जिसे बोला जाता है, पीली, ठीक है, उसमें, या शकरकंदी स्वीट पोटैटो में, या टर्निप जो है उसमें भी, ठीक है, पीचीज में भी, और स्पिनच पालक में भी अवेलेबल होता है। ठीक है, नो विटामिन ए एक्टिविटी बट दीज आर कन्वर्टेड टू विटामिन ए। इनमें बेसिकली विटामिन ए में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ये जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं। Poor source of vitamin A not absorbed completely and their conversion is not 100%. Vitamin A is not occur in vegetable oils. तो ये भी कह रहा है कि जो वेजिटेबल से जो हासिल किया जाएगा विटामिन ए, ये इतना अच्छा सोर्स नहीं है। ठीक है, और बाज़ औक़ात होता भी ये है कि ये कम्प्लीटली 100% जो है ना विटामिन ए में कन्वर्ट नहीं होते। ठीक है, विटामिन ए नॉट अक्कर इन वेजिटेबल ऑयल्स, और वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर भी विटामिन ए नहीं होता। अब हम पढ़ लेते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इसके क्या होते हैं। फिजियोलॉजिकल फंक्शन, सबसे पहले है आई। विटामिन इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल विजुअल प्रोसेसेस ऑफ आई। रेटिनॉल अक्कर इन द रेटिना, रेटिनॉल अक्कर इन द रेटिना। वो ये कह रहा है कि जो विटामिन ए है ये हमारी विजुअल, आंखों की जो बिनाई है, देखने की जो ताकत है, उसको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। ठीक है, रेटिनॉल अक्कर इन रेटिना, रेटिनॉल जो होता है ये रेटिना में होता है। विटामिन ए इज अ कंपोनेंट ऑफ विजुअल पिगमेंट ऑफ रॉड एंड कॉन सेल्स। तो विटामिन ए जो है ये बहुत अहम पिगमेंट है किसका, और रॉड और कॉन सेल्स का, सेल के आंखों के अंदर।
It combines with protein opsin to form rhodopsin which is essential for rod vision in dim light. तो ये प्रोटीन जो है ऑप्सिन उसके साथ मिलकर रोडोप्सिन बनाता है जो कि रॉड जो हमारी आंखों के अंदर सेल्स होते हैं उसके लिए हेल्पफुल है कि वो डिम लाइट में काम करने के लिए. विटामिन ए पार्टिसिपेट बोथ इन डार्क लाइट विजन एज वेल एज द कलर विजन. तो विटामिन ए ही हेल्प करता है हमारे डार्क में या लाइट विजन के अंदर और कलर विजन के अंदर भी. ठीक है जी. तो ये एक उन्होंने ओवरव्यू दिया है. बेसिकली विटामिन ए जो रॉड और कोन्स को सपोर्ट करता है और रॉड और कोन्स क्या करते हैं ये थोड़ा सा बताया उन्होंने. फिर आता है रिप्रोडक्शन. रेटिनॉल एंड रेटिनॉल फॉर्म ऑफ विटामिन ए आर कंसर्न विद द नॉर्मल रिप्रोडक्शन. रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए बनाते हैं और विटामिन ए जो है उसका बहुत अहम खास रोल है किसमें, रिप्रोडक्शन में. दे फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. मेल के अंदर, मर्दों के अंदर क्या होता है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो है उसको प्रमोट करते हैं, स्पर्म्स बनाने के अमल को प्रमोट करते हैं. फीमेल दे प्रिवेंट फैटल रीअब्जॉर्प्शन. तो फीमेल के अंदर क्या करते हैं, ये जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको प्रिवेंट करते हैं, उसको रोकते हैं. Epithelial tissues. Vitamin A is appear to be the essential factor for maintenance of normal healthy epithelial surface throughout the body, essential for the formation of glycolipids and glycoprotein. तो विटामिन ए जो है ये बहुत ही अहम फैक्टर है आपकी सेहत के लिए, एपिथेलियल सेल्स को बनाने के लिए. ठीक है. और जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइको लिपिड्स हैं उनके जो ग्लोबुलेट्स सेल्स हैं वो सिक्रेटरी म्यूकस के ऊपर वो भी उसको भी हेल्प आउट करता है विटामिन ए बनने में. ठीक है. नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट रोल ऑफ बी कैरोटीन्स. These trap organic peroxide free radical within its structure at low O2 concentration as compared to vitamin E. वो ये कह रहा है कि जो विटामिन ए है इसका हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट रोल भी है. अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स, कुछ ऐसे रेडिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर फ्री घूम रहे होते हैं, उनका कोई काम नहीं होता. अगर तो उनको टैकल ना किया जाए तो वो हमारे जिस्म के अंदर बीमारियां या कैंसर भी बना सकते हैं. तो ये जो विटामिन ए है ये क्या करते हैं, उन फ्री रेडिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर, ट्रैप करके उनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा देते हैं. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रोसेस. तो विटामिन ए जो है ये विटामिन ई से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देता है. बोन्स एंड टीथ. It is essential for the normal growth and development of the bones and teeth. तो विटामिन ए जो है ये ग्रोथ में इसका बहुत अहम रोल है, टीथ की ग्रोथ में और बोन्स की ग्रोथ में. In some way it is a construction of bones and teeth and also rates the process of mineralization. तो इसका बहुत ज़्यादा एक रोल होता है बोन्स और टीथ को बनाने में और इनको फिर इनके अंदर मिनरल्स को डेपो करवाने में. ठीक है. नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म्स. Various experiments on animal have that vitamin A is engaged in conversion of sugar into glycogen. तो वो ये कह रहे हैं कि एनिमल्स के ऊपर, हमने बहुत सारे एनिमल्स के ऊपर जो है ये एक्सपेरिमेंट किया है और उससे हमें ये पता चला है कि ग्लूकोज जो हमारी बॉडी के अंदर शुगर होती है उसको ग्लाइकोजन बनाने में भी विटामिन ए हेल्प करता है. अच्छा, ग्लाइकोजन क्या है, ये जब ग्लूकोज हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज बन के हमारे ब्लड में जाती है, तो उसको फिर अगर ज़रूरत नहीं होती हमारी बॉडी को तो उसको फिर निकाल के स्टोर कर दिया जाता है. तो ग्लूकोज की स्टोर फॉर्म को ग्लाइकोजन कहते हैं. ठीक है जी.
एनहेंसमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। इम्यून सिस्टम तो आप जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो कुव्वत मुदाफ़ियत है उसको बढ़ाने में भी विटामिन ए हेल्प करता है, साथ ही हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस बढ़ने को भी रोकता है। विटामिन ए इन्हेंसेस द एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम। विटामिन ए जो है ये हमारी जो कुव्वत मुदाफ़ियत है उसकी कुदरती सलाहियत को बढ़ाती है। विटामिन ए, विटामिन ए डेफिशिएंट चिल्ड्रन आर ससेप्टेबल टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स। तो विटामिन ए का जो डिफेक्ट होगा, विटामिन ए की अगर कमी होगी तो हमारे जो बच्चे हैं उनमें मीजल्स की एक प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन कीपिंग बॉडी सरफेस लाइनिंग हेल्दी सेड एज एन इन्फेक्टिव विटामिन। तो फिर ये क्या होता है कि इसको एंटी इन्फेक्टिव विटामिन बी कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस नहीं होने देता। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्यून सिस्टम सेल्स, माइल्ड एफिशिएंसी टू इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो जो थोड़ी बहुत भी अगर डेफिशिएंसी आती है तो वो ससेप्टेबिलिटी होती है किसके, इन्फेक्शियस डिजीजेस के। तो इसलिए बिल्कुल बॉडी के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं आने देना चाहिए। फिर आता है जीन एक्सप्रेशन। विटामिन ए बाइंड्स टू ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन दैट कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन। तो विटामिन ए जो है ये बेसिकली जीन ट्रांसक्रिप्शन जब हो रही होती है बॉडी के डीएनए से आरएनए जब बन रहा होता है तो ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन जो है ये विटामिन ए उसको बाइंड कर देता है और पूरे के पूरे जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। जीन एक्सप्रेशन मतलब जीन की कॉपी होना। सोरियासिस एंड एक्ने ट्रीटमेंट, promote healthy skin and help to regulate the skin process of shedding dead cell and fight with bacteria. Retinoic acid preparation are commonly employed। तो वो ये कह रहे हैं कि जो विटामिन ए है ये हमारे स्किन को हेल्दी बनाता है, हमारे स्किन में से जो डेड सेल्स होते हैं उनको निकाल बाहर फेंकता है और बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ाई भी करता है, जिससे हमारी स्किन के ऊपर इन्फेक्शन नहीं बनते। फिर आता है मिसलिनियस इफेक्ट्स। मिसलिनियस इफेक्ट मतलब कुछ ऐसे फंक्शन के जो हमने स्पेसिफिक ना हो पूरी बॉडी में पहले में। इन्वॉल्व इन म्यूकोपॉलीसेक्राइड सिंथेसिस, ये बेसिकली म्यूकोपॉलीसेक्राइड सिंथेसिस में भी इस्तेमाल होता है। इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बनाने में भी इस्तेमाल होता है। इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। इन्वॉल्व इन न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, तो न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है जी, तो ये हमने पढ़ लिए विटामिन ए के फंक्शंस। ठीक है, अब हमने ये पढ़ना है कि विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर जिन जिन जगहों पे हमने पढ़ा फायदे होते हैं वहाँ वहाँ क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। नंबर 1, serious problem of the vision and eye are found in various degree of deficiency of vitamin A। तो वो ये कह रहा है कि अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी है तो आपकी आंखों में और आपकी बिनाई में, विजन में खासा जो है ना सीरियस प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नेक्टालोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस टू द डिस्टर्बेंस इन द विजुअल साइकिल, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है कि कुछ लोगों को जो ही रात ढलती है, रात होती है, उनको नजर नहीं आता। ठीक है जी, इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है जिसको नेक्टालोपिया कहते हैं। सेकंड है ज़ीरोफ्थैल्मिया। ज़ीरोफ्थैल्मिया क्या होता है? ड्राई कॉर्निया एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आई, आपकी आंख खुश्क हो जाती है। एट्रोफी ऑफ कार्नियल एपिथेलियल सेल्स, आपकी जो कॉर्निया की एपिथेलियल सेल है उसकी शक्ल बिगड़ जाती है। एब्सेंस ऑफ टीयर्स,
जो आपकी आंसू हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इरिटेशन टू ब्लिंकिंग, फिर आपकी आंख ब्लिंक नहीं हो सकती, झपक नहीं सकते आप आंख को, ठीक है। तो ये एक ज़ीरोफ्थैल्मिया एक डिजीज़ है जिसकी मैंने सिम्टम्स आपको बताई हैं, तो वो भी विटामिन ए की कमी की वजह से हो सकती है। फिर आता है केराटोमेलेशिया। केराटोमेलेशिया, कैराटिनाइजेशन एंड डीग्रेडेशन ऑफ कॉर्निया, डिफेक्टिव विजन, मतलब आपकी कैराटीन जो है, कैराटीन ठीक है, वो होना स्टार्ट हो जाएगी। कॉर्निया जो है आपका वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी आंखें जो भी बिनाई है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी। ड्राइनेस, खुश्क आंख होना स्टार्ट हो जाएगी। थिकनेस, आंख का पर्दा मोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। चेंज इन द नॉर्मल एपिथेलियम ऑफ कॉर्निया एंड कंजक्टिविटा, इसी तरह आपका कॉर्निया और कंजक्टिविटा की जो एपिथेलियम है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, उनकी शक्ल बिगड़ना शुरू हो जाएगी। तो ये तीन जो है हमने आई की, आंखों की बीमारियां पड़ी हैं विटामिन ए की कमी की वजह से। नेक्स्ट है एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज, वेरियस एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द बॉडी आर इफेक्टेड, दे बिकम ड्राई। वेरियस epithelial lining of the body are affected. Various epithelial lining of the body are affected, they become dry. Keratinized, nasal passage, respiratory tract, oral cavity and urogenital tract are usually affected. तो वो ये कह रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे मकामात पर जो एपिथेलियल सेल्स हैं, एपिथेलियल लेयर है, वो इफ़ेक्ट हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं मेरे मुंह के अंदर, तो ये भी एक एपिथेलियल है ना, तो ये ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी। मेरे मुंह के अंदर जो है ना वो अजीब सी जिल्द फटना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या होगा, विटामिन ए की कमी की वजह से होगी। इसी तरह बॉडी के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि नेज़ल पैसेज, नाक के अंदर आपकी सांस वाली नाली की लाइन में, ओरल कैविटी, आपके मुंह की जो है वो कैविटी, ओरोजेनिटल ट्रैक वगैरह, तो इन किसी भी जगह पे एपिथेलियल लेयर का ख़राब हो जाना इसमें आ सकता है। उसके बाद है फिर स्किन। आपकी जिल्द को क्या होता है, स्किन बिकम ड्राई, आपकी जो स्किन है ये ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है। स्केली एंड थिक कैराटिनाइज्ड, फिर ये उसके ऊपर एक तो ये खुश्क हो जाएगी, फिर उसके ऊपर ऐसे ना जीप से झुर्रियाँ बन जाएंगी और कैराटिनाइज्ड हो जाएगी। एक्नी भी हो सकती है, आपकी स्किन के ऊपर दाने भी निकल सकते हैं। टॉड स्किन मतलब इरेगुलर स्किन होगी, कहीं से उभरी हुई, कहीं से ढली हुई, कहीं से खुश्क, कहीं से फटी हुई, ऐसे इरेगुलर स्किन हो जाएगी। फॉलिक्यूलर हाइपरकेराटोसिस, तो होगा क्या कि आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं उन वो बहुत ज़्यादा ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, कैराटिन बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा। सोरियासिस, तो आपके स्किन के ऊपर इन्फेक्शन होना भी स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, ठीक है जी। तो इसमें क्या आएगा, मेल के अंदर एट्रोफी ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस, जो टेस्टिस होंगी मेल की, उसके अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियम होगी वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। डिजोस्पर्मिया, जिसकी अच्छा वो जब जर्मिनल एपिथेलियम है जब वो ख़राब हो जाएगी तो स्पर्मेटोजेनेसिस ठीक से नहीं हो सकेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, लो स्पर्म काउंट होंगे मेल के अंदर। फीमेल की अगर बात करें तो डिस्टर्बेंस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो क्या होगा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल माहवारी होती है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगा। मिसलिनियस के मुख्तलिफ बीमारियां अगर बात करें तो इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ स्टोन फॉर्मेशन एंड यूरिनरी ट्रैक, तो इस बहुत ज़्यादा ये चांसेस बढ़ जाएंगे कि जो यूरिनरी ट्रैक है, जो कि जिसे हम अखराज का सिस्टम बोलते हैं बॉडी के अंदर, निज़ाम अखराज, उसके अंदर पत्थर बनना, स्टोन बनना शुरू हो जाएगा। इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, स्पेशली इन ओरल कैविटी, नेजल सेंस एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, आपके मुंह के अंदर, आपके नाक के अंदर, या फिर आपकी सांस की नाली के अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है।
जनरलाइज ग्रोथ फेलियर, हो सकता है कि आपकी बॉडी ग्रो करना छोड़ दे, ग्रोथ रुक जाए। डिलेड डेंटिटेशन, हो सकता है कि आपके जो दांत हैं ये ना निकलें, ये डिले हो जाए निकलना, जो है ना ये ना मतलब निकलें। मैल फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स, आपके जो दांत हैं और आपकी जो हड्डियां हैं उनमें मैल फॉर्मेशन आ जाएगी, उनकी जो ताकत होगी या उनका जो साइज होगा या उनका जो थिकनेस होगी, ताकत होगी, उसमें फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बीमारियां जो हमने अभी पढ़ी हैं। अब टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन ए, टॉक्सिसिटी का मतलब होता है कि जहरीलापन। अगर विटामिन ए ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या हो सकता है? आमतौर पर तो अक्यूट हेडेक, नोजिया और वॉमिटिंग, सर दर्द होगा, उल्टियाँ आएंगी, ये मामलात हो सकते हैं आमतौर पर अगर थोड़ा ज़्यादा होगा। और अगर ये चीज़ क्रॉनिक हो जाए, पेचीदा मामला बन जाए, तो फिर क्या होगा? ड्राई स्किन, स्किन खुश्क हो जाएगी, क्रैकिंग ऑफ लिप्स, लिप्स का टूटना हो जाएगा, बोन पेन, हड्डियों का दर्द करना होगा, फ्रेजिलिटी, बोन्स जो हैं वो आपकी इतनी कमज़ोर होंगी कि वो टूटना शुरू हो जाएंगी, ब्रिटल नेल्स, आपके जो नाखून हैं ये बहुत ब्रिटल हो जाएंगे, बारीक हो जाएंगे, हेयर लॉस, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, जिंजीवाइटिस, आपके जो मसूड़े हैं उनमें इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, हिपैटोमेगैली, आपका जो लिवर है उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, एसाइड्स एंड पोर्टल हाइपरटेंशन, आपको जो है ना वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाएंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा विटामिन ए जो है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, आइए इसको एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं जो हमने पढ़ा है। हमने सबसे पहले विटामिन्स पढ़े, ठीक है जी, फिर हमने विटामिन्स में विटामिन ए पढ़ा। विटामिन ए के इसको रेटिनोल या रेटिनॉल या रेटिनोइक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, इसकी केमिस्ट्री ये है कि इसका जो प्रीकर्सर है, मतलब इसकी जो पहली फॉर्म है वो रेटिनॉल या कैरोटीनाइड है। ठीक है जी, और कैरोटीन जो है वो हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, इसकी दो टाइप्स हैं, विटामिन ए और विटामिन A1 और A2। ठीक है, और होता ये बेसिकली हीट स्टेबल है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हीट मिले तो फिर ये ऑक्सीजन और एयर की प्रेजेंस में डिग्रेड हो जाता है। रेटिनॉल, रेटिनॉल और रेटिनाइक एसिड जो है वो इंटरकन्वर्टिबल है आपस में। तो एनिमल सोर्स जो है वो बेसिकली फिश ही है। इसमें हमने कॉड फिश बताई है, शार्क फिश बताई है। ठीक है, और अगर हम बात करें दूसरी चीज़ों की तो एग यॉक में भी अवेलेबल होता है, मतलब अंडे की जर्दी में, उसके बाद बटर चीज़ में, होल मिल्क में या किडनी में भी अवेलेबल होता है। तो प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट के अंदर गाजर के अंदर अवेलेबल होता है, गाजर के बाद सेब में भी होता है, शकरकंदी में भी होता है, स्वीट पोटैटो में, और कॉर्न छल्ली में भी अवेलेबल होता है। लेकिन ये जो प्लांट्स का जो कैरोटीनॉइड है ना, ये इतना कोई रिलायबल नहीं है, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि सारा का सारा जो हमने कैरोटीनॉइड खाया है ये विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अगर हम फंक्शंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेन फंक्शन इसके आइज़ के ऊपर आते हैं, हमारी बिनाई के ऊपर आते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन में स्पर्मेटोजेनेसिस को बहुत हेल्प आउट करता है, ये स्पर्म काउंट्स को बढ़ाता है। एपिथेलियल सेल्स कि हमारी जो बैरूनी सतह है हमारी स्किन की, हमारी अंदर लाइनिंग की, हमारे माउथ की, हमारे जेनिटल्स की, तो ये सारी की सारी क्या है, ये इसको भी स्ट्रेंथन करता है। एंटीऑक्सीडेंट रोल भी प्ले करता है, जो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं ये उनको क्या करता है, कैप्चर करके बॉडी से आउट लेके जाता है। बोन्स और टीथ में विटामिन ए का बहुत अहम रोल है, इनकी ग्रोथ करवाना, इनको डेवलप करवाना, और उसके बाद इनको कंस्ट्रक्ट करके इनको थिक करना, मिनरल्स को डिपो करवाना, ये सारा का सारा विटामिन ए का स्ट्रॉन्ग रोल है। उसके बाद इम्यून सिस्टम को ये बहुत अच्छे से बढ़ाता है, हमारी इम्यून सिस्टम जो है उसको ये एनहेंसमेंट करवाता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है और इन्फेक्शंस को कम करता है, जिसकी वजह से एंटी इन्फेक्टिव विटामिन बी कहते हैं। जीन एक्सप्रेशन,
भी करवाता है, एक्ने ट्रीटमेंट भी करवाता है और मिसलेनियस फंक्शंस भी हैं इसके। अच्छा, हम क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें तो मतलब अगर डेफिशिएंसी होगी विटामिन ए की तो क्या हो सकता है, तो हमने सबसे पहले इसमें पढ़ा कि नेक्टलोपिया होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को नज़र आना बंद हो जाएगा, ठीक है, ये बीमारी भी हो सकती है। सेकेंड है ज़ीरोफ्थैल्मिया, तो ये क्या है कि आंख का खुश्क हो जाना, आंख के पर्दे का खुश्क हो जाना, आंसुओं का ना आना और आंखों का ना झपकना, ठीक है जी। इसके बाद है केराटोमलेशिया, इसमें क्या होगा कि जो एपिथेलियम है वो सारी की सारी डिफेक्टिव हो जाएगी। फिर एपिथेलियम का हमने बताया कि एपिथेलियम आपकी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। स्किन का हमने बताया कि स्किन के अंदर स्किन ड्राई हो सकती है, स्किन पे इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन पे पिंपल्स बन सकते हैं, एक्नीज बन सकते हैं। रिप्रोडक्शन का मैंने बताया, तो अगर मेल की बात करें तो स्पर्म काउंट्स डिक्रीज हो जाएंगे और फीमेल की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका डिस्टर्ब हो जाएगा। मिसलेनियस में उन्होंने बताया है कि बोन्स जो है वो ब्रिटल हो जाएंगी, बोन टूटने का खतरा है, दांत या तो निकलेंगे नहीं निकलेंगे तो वो मसला हो सकता है। फिर आपके मसूरों में इन्फेक्शन हो सकता है, फिर आपके बोन्स जो है वो टूट सकती हैं। ये कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स है। अच्छा, फिर टॉक्सिसिटी अगर हो जाए विटामिन ए की तो क्या हो सकता है, अगर लोअर लेवल पे टॉक्सिसिटी है, कम है, एक्यूट है, तो फिर हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग हो सकता है। और अगर ये बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि आपकी क्रोनिक मतलब पेचीदा मामला है टॉक्सिसिटी का, तो फिर क्या हो सकता है, ड्राई स्किन हो सकती है, लिप्स फट सकते हैं, एपिथेलियम इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रिटल नेयर, हेयर लॉस, जिगर का साइज बढ़ सकता है और आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज हो सकता है। तो बायोकेमिस्ट्री से आज इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है विटामिन डी को पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो इसमें कुछ भी पूछना हो आप मुझसे ज़रूर रब्ता करें, लेकिन इसको पढ़ें ज़रूर। विटामिन ए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में भी ये काफ़ी मरतबा आया हुआ है, तो आपने ज़रूर पढ़ना है और ये हो सकता है कि आपको आए। अच्छा, बाज़-औक़ात पूरे का पूरा विटामिन ए आ जाता है और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि विटामिन ए के कुछ पोर्शंस दिए जाते हैं कि टॉक्सिसिटी बता दें, इसकी डेफिशिएंसी के से क्या क्या होता है ये बता दें, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं ये बता दें, ठीक है। तो इसको आपने पूरा का पूरा फोकस करना है, फोकस करके इसको ज़रूर पढ़ना है, इसके फंक्शंस, इसके डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम, टॉक्सिसिटी के प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। मेरी तरफ से आज इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।